और मैं वहीं गेट पे ही खड़ा था कि एकदम जो है ना रश हो गया। रश के अंदर जो है ना कुछ औरतों का एक टोला आया और उन्होंने आके मुझे चारों तरफ से घेर लिया ना। तो मैंने अपने हाथ ऐसे पकड़ के बेटे को पकड़ा हुआ था और उन्होंने आके मुझे घेर लिया ना चारों तरफ से। तो भाई मेरी जेब से जो है, और पुलिस वाले भी खड़े थे, और पूरा अमले को ऐसा मैंने जब एक बार मैंने महसूस की ना कि उन लोगों को जो है ना एक जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। बात करने का मकसद ये था मेरे भाई, ये जो अस्पतालों के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ना, तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई है कि ये हम लोग जो समझते हैं ना कि ये जो कैमरे हैं हमारी हिफाजत के लिए हैं, भला ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो कैमरे हैं ये सिर्फ और सिर्फ माज उन लोगों की हिफाजत के लिए हैं जो लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जो लोग डॉक्टर हैं या कोई और इदारे में हैं। ये सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, या तो उनको कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई किस्म का कोई मसला होता है ताकि उनकी हेल्प की जा सके। उल्टा उनकी हेल्प के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं, ना कि ये कैमरे हम आवाम के लिए लगाए गए हैं। अगर ये आवाम के लिए कैमरे होते तो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और मेरी वीडियो आज जो है ना एक स्पेशल किस्म की है, और इस वीडियो के अंदर एक ख़ास पैगाम भी है आप सब लोगों के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो मैं आज उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ये मेरी वीडियो जो है ना सब तक पहुँचे, जो लोग सराइक की ज़बान को नहीं समझ पाते, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि कल यार मेरे साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि मेरा बेटा जो है ना बीमार था कुछ दिन से। तो मैं बेटे को लेके गया था अपना सिटी शुजाबाद सिविल अस्पताल में। तो वहाँ इमरजेंसी वार्ड में जब मैं गया तो वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे नहीं था जिसको मैंने चेक करवाना था ना। तो मेरे बेटे का आँख का मसला था, तो मैंने वहाँ चेक करवाना था इमरजेंसी में। तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, तो एक लड़का वहाँ पे खड़ा था, जानने वाला था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो 26 नंबर कमरे में चले जाओ, वहाँ पे जो है ना इस मसले का डॉक्टर बैठा हुआ है, आप उसको जाके चेक वो करो लें। तो मैं जब 26 नंबर कमरे में पहुँचा तो भाई वो जो एक गेट पे आजकल हमारे अपना अस्पतालों के अंदर एक ये चीज़ भी है कि जो गेट पे जो गेट कीपर होता है ना, जो खड़ा होता है ना गेट पर, तो उसके नखरे भी कुछ अलग होते हैं कि वो जैसा कि पूरे निज़ाम का जो है ना वो सरबराह हो, या फिर जैसा कि एक एमएस होता है अस्पताल के अंदर, तो उस लेवल से वो बात करता है कि लोगों को धक्के भी देते हैं और अपनी मर्ज़ी से लोगों को अंदर भेजते हैं। तो बहरहाल मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मैंने उसको अपना मसला बयान किया, पर्ची दिखाई, तो उसने हमें अंदर जाने दिया। फिर जब हम अंदर घुसे तो अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे, तो उनको हमने जाके ये मसला बताया। तो डॉक्टर साहब कहने लगा कि आप ऐसा करो 26 नंबर से निकल के 25 नंबर में चले जाओ, वहाँ पे ये मसला आपका हल हो जाएगा। जब मैं 25 नंबर में गया तो 25 नंबर वाले ने कहा कि नहीं आप गलत आए हैं, आप 26 नंबर वाले के पास जाएँ। तो जब 26 नंबर वाले के पास मैं दोबारा आने लगा, गेट पर आया तो गेट पर रश था। तो भाई वो गेट कीपर ने मुझे दोबारा अंदर नहीं जाने दिया। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा था 25 नंबर में, मैं दोबारा आया हूँ 26 नंबर में। तो बहरहाल मैंने किसी तरह ऐसे से कर करा के ना अपने बेटे को मैंने अंदर भेजा, और मैं वहीं गेट पे ही खड़ा था कि एकदम जो है ना रश हो गया। रश के अंदर जो है ना कुछ औरतों का एक टोला आया और उन्होंने आके मुझे चारों तरफ से घेर लिया ना। तो मैंने अपने हाथ ऐसे पकड़ के बेटे को पकड़ा हुआ था और उन्होंने आके मुझे घेर लिया ना चारों तरफ से। तो भाई मेरी जेब से जो है ना 18,000 रुपये थे, और मेरा आईडी कार्ड था, और कुछ बिल वगैरह थे, तो मेरी जेब से वो निकल गए ना। तो जैसे निकले मैंने फ़ौरन वहीं पे खड़े होकर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया ना कि मेरी जेब से पैसे निकल गए हैं। तो मैंने गेट कीपर से कहा, मैंने कहा भाई मेरी जेब से पैसे निकल गए हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें हम? यकीन करो उसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि उनके लिए कि ये कोई नई बात या कोई मसला ही नहीं था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई खुदा के बंदे, ये कैमरे जो लगे हुए हैं आप कैमरे ओपन करवाएं, देखें बंदे यहीं पे होंगे, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए इस मसले को। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो जल्दी जाओ 2 नंबर कमरे में, वहाँ पे जाके शिकायत करो, वहाँ पे जो है ना कैमरा रूम है। तो मैं 2 नंबर कमरे में भागता हुआ गया, वो काफ़ी दूर था मुझसे। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने जाकर उनको शिकायत की। तो 2 नंबर में जो साहब बैठे थे उन्होंने कहा नहीं आप गलत आए हैं, आप 3 नंबर में जाओ। 3 नंबर में गया तो उन्होंने कहा नहीं आप 7 नंबर में जाओ। जब मैं 7 नंबर में पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई आप जो है ना आप 5 नंबर में जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा। जब मैं 5 नंबर कमरे में गया ना तो भाई, तो वहाँ पे 1-2 पुलिस वाले भी उस कमरे के अंदर खड़े थे, और वो जो कैमरा रूम होता है, जो कैमरे का सिस्टम चल रहा होता है, वो भी चल रहा था। तो मैंने जाके वहाँ पे जब शिकायत की ना, तो मैंने कहा यार मेरे पैसे निकल गए हैं। तो वो कह रहा है भाई तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया जो हो गया, ये तो ऐसा होता रहता है।
और मैंने कहा भाई आप कैमरे तो ओपन करो, वो बंदे यहीं पे हैं, अस्पताल के अंदर हैं यार, मेरी रकम है, मेरे बच्चे को इलाज के लिए लाया था। तो वो कह रहे हैं भाई अब वो जो कैमरा मैन है ना, जो लड़का इस टाइम नहीं है, वो गया हुआ है बाहर कहीं, वो जब आएगा तो फिर आप आ जाना, आके देख लेना। तो मैंने कहा भाई ऐसा कर, जब तक वो बंदे निकल जाएंगे अस्पताल से और वो अपना खली वली हो जाएगा, तब आके आपके सिस्टम चलाओगे। सिस्टम तो आपके सामने पड़ा है, चल भी रहा है, सिर्फ आपने थोड़ा उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करके देख लेना है कि मैं आपको कमरा नंबर बता देता हूँ कि 26 नंबर कमरे वाला कैमरा आप ऑन करें, आप उसको देखें थोड़ा रिवर्स करके। तो उन्होंने भाई कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं लिया, और पुलिस वाले भी खड़े थे, और पूरा अमले को ऐसा मैंने जब एक बार मैंने महसूस की ना कि उन लोगों को जो है ना एक ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। बात करने का मकसद ये था मेरे भाई, ये जो अस्पतालों के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ना, तो एक बात तो मेरे समझ में आ गई है कि ये हम लोग जो समझते हैं ना कि ये जो कैमरे हैं हमारी हिफाजत के लिए हैं, भला ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो कैमरे हैं ये सिर्फ और सिर्फ माज उन लोगों की हिफाजत के लिए हैं जो लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जो लोग डॉक्टर हैं या कोई और इदारे में हैं, ये सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए हैं, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, या तो उनको कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई किस्म का कोई मसला होता है, ताकि उनकी हेल्प की जा सके। उल्टा उनकी हेल्प के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं, ना कि ये कैमरे हम आवाम के लिए लगाए गए हैं। अगर ये आवाम के लिए कैमरे होते तो ये 18,000 रुपये मेरे जेब से जो निकल गए थे, ये उनको फ़ौरन कार्रवाई कर सकते थे। पुलिस वाले भी खड़े थे, वो भी ये बात मुझसे पूछ सकते थे भाई क्या मसला हुआ है, चलो हम आपके साथ चलते हैं। वो भी मेरे साथ नहीं गए, और कैमरामैन उन्होंने कैमरा ओपन नहीं किया, उन्होंने 10-15 मिनट ड्रामे किए, इधर उधर मुझे भगाया, जब तक वो वहाँ से फरार हो गए। ऐसा लगता है ये सिस्टम वहाँ से, ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है। और एक बुजुर्ग वहाँ पे खड़ा था, वो मुझे बता रहा था कि भाई ये जो सुबह 9 बजे का टाइम, आज के दिन सुबह 9 बजे भी एक वाकया पेश आया है, एक 30,000 रुपये की रकम एक बंदे की जेब से भी निकल गई है। बेटा ये रोज़ का काम है। तो मैं अपील करता हूँ मरीम नवाज साहिबा से, आप सीसीटीवी बना रही हैं, आप कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिसें बना रही हैं, आप मुख्तलिफ फोर्सेस बना रही हैं, आप मुख्तलिफ वो कर रही हैं, लेकिन आप खुदारा इन अस्पतालों के अंदर भी निज़ाम ठीक करें। हम कहाँ जाएँ, हम कहीं भी महफूज नहीं हैं। जो हमारी खिदमत के लिए, जो हमारे आवाम की रहनुमाई के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, जो आप वो कैमरे जब हमारे काम नहीं है, अगर कोई चौक पर कोई डकैती हो जाती है, किसी मेन शहर पे डकैती हो जाती है, जब हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं तो वहाँ पे बात घुमा दी जाती है, घुमा फिर के हमारी मदद नहीं की जाती। तो ऐसे लाखों अरबों रुपए लगाने का कैमरों का क्या फ़ायदा जब वो कैमरे हमारे काम के ही नहीं हैं। तो वो एक बात तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको कि वो कैमरे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की रहनुमाई के लिए लगाए गए हैं, उनकी हिफाजत के लिए लगाए गए हैं जो अंदर एक डॉक्टर बने बैठे हैं। और दूसरी एक बात और भी है, मैं जब वहाँ से निकला तो फिर मैं तो भाई क्या कर सकता था, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सीरियस थी, तो मैं बेटे को लेके फिर मैं आया गया। तो बेटे को मैंने घर रवाना किया, फिर मैं चला गया सिटी थाने, क्योंकि मैंने कहा रकम तो गई 100 तो छोड़ो, बाकी मैंने कहा मेरे लिए मेरा मेन कार्ड ID कार्ड था, तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ FIR कटवाता हूँ ID कार्ड की। तो मैं वहाँ चला गया सिटी थाने के अंदर, शुजाबाद सिटी थाने के अंदर। तो मैंने उनको जाके बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई आप गलत आए हैं, आप जो है ना आप चले जाएं वहाँ पे थोड़ा आगे बाज़ार के अंदर, वहाँ पे जो है ना हमारा खिदमत सेंटर है, आप जाके वहाँ पे ये शिकायत करें और वो ID कार्ड की गुमशुदगी जो आपकी है वो रपट दर्ज कर देंगे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने भाई मुझे 2 घंटे बिठाए, 2 घंटे के बाद उन्होंने खैर मेरी रपट दर्ज कर दी और मुझे एक फ़ार्म सा दे दिया। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने वो फ़ार्म वहाँ से लिया है, तो अब मैं ये नादरा में जमा करवाऊँगा। तो मुझे इतनी वो पैसों की परेशानी नहीं थी। एक तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे बेटे की हालत आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बेटे की क्या हालत है। तो मैं एक तो बेटे की वजह से परेशान था, मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है यार, मेरे लिए मेरे बच्चे की सेहत और बस ये चीज़ जो है ना मेरे ID कार्ड, तो उसके अंदर जो मेरे 1-2 कागज़ थे वो कीमती थे, बिल वगैरह थे। तो बहरहाल ये मेरे साथ जो कल का वाक़या गुज़रा, कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कल मैं सारा दिन इसी भाग दौड़ में रहा, तो थाने के चक्कर कभी इधर कभी उधर। तो आज मैंने सोचा मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये मेरा रोना धोना इसलिए नहीं है कि मेरी कोई हेल्प की जाएगी, नहीं, मेरा रोना धोना इसलिए है कि ये जो हम जाते हैं अस्पतालों के कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे हमारी हिफाजत के लिए हैं। तो मेरे भाई ये गलती जो मुझसे हुई है ये आप नहीं करना, कभी भी आप इसी जगह पे जाओ तो इतनी पेमेंट लेके नहीं जाना, ठीक है। वो मैं भी एक किस्म की मेरी गलती भी थी और मैं सही भी था, क्योंकि मैं तो इस हिसाब से पैसे लेकर गया था कि मेरे बेटे को तकलीफ़ थी, हो सकता है वो मुझे आगे रेफ़र कर दें, मुल्तान रेफ़र कर दें, निश्तर भेज दें या कहीं मुझे और जाना पड़े। तो इसलिए तो मैं अपना इंतज़ाम करके गया था ना कि वहाँ पे मैं जाके फिर मैं किससे मांगता, किससे वो करता। तो इसलिए मैं घर से अपना इंतज़ाम बेटे के लिए करके गया था। तो मेरे भाई
खुदारा आप ऐसा ना करें। अगर आप अस्पतालों में जाते हैं तो ये मत सोचें कि वहाँ आपकी हिफाजत होगी। वहाँ पे गुंडे बैठे हैं, डाकू बैठे हैं। वहाँ पे जो है ना, आप एहतियात से जाएं और अपनी जेबों की हिफाजत करें, अपने मोबाइलों की हिफाजत करें। ठीक है, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। तो मेरे भाई, ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरा पैगाम है, ये आगे ज़रूर शेयर करना। हो सकता है किसी हमारे भाई का भला हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।